इच्छाधारी नागिन की जादुई कहानी। रामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई साल पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया। उसका नाम सोहन था। सोहन बोला, अरे भैया सुनो, मुझे टीकमपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? उस मंदिर से आवाज़ आया, आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने के लिए आज्ञा दे सकते हैं। फिर सोहन बोला, ठीक है। सोहन वहाँ से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है, मुझे टीकमपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, इस समय मैं नहीं जा सकता। सरपंच बोला, कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। फिर सोहन सरपंच का बात सुनकर बोला, आपका धन्यवाद। सरपंच सोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और सोहन का बहुत सादर सम्मान करता है। लेकिन रात को सोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है। सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी सोहन के पीछे पीछे जाता है और सोहन के पास जाकर बोलता है, क्या बात है, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हैं? सोहन बोला, मुझे कुछ यहाँ से आवाज़ और रोशनी दिखाई दी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। सरपंच बोला, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। सोहन बोला, यहाँ कोई नागिन है क्या? सरपंच बोलता है, आपको कैसे पता? तब सोहन कहता है, मुझे ऐसे लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। सरपंच पूछने लगा, कौन हो तुम? फिर सोहन बोला, मैं सोहन हूँ। सरपंच कहता है, तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। तभी सरपंच की आवाज़ सुनकर और लोग आ जाते हैं। सब पूछने लगते हैं, क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच बोलता है, इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे पता है कि इस मंदिर में नागिन है। तब सोहन बोला, मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में आया हूँ, मुझे किसी भी तरह से इच्छाधारी नागिन चाहिए। तब सरपंच बोलता है, इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में ही इच्छाधारी नागिन सामने आ जाती है और बोलती है, क्यों आए हो तुम यहाँ? सोहन बोलता है, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। इच्छाधारी नागिन बोलती है, सोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मैं कई सालों से यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। सोहन कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना ही कहते तेज से हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन बोलती है, मत कर ऐसा तुम। सोहन कहता है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरा बात नहीं सुन रही हो। इच्छाधारी नागिन कहती है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब सोहन कहता है, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, उस पर संकट है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, कैसी संकट है? सोहन कहता है, वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है, अगर तुम नहीं आई तो सबको मार डालेगा, सिर्फ तुम ही हो उससे लड़ सकती हो, वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। तभी सरपंच बोलता है, इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी की सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से 4 पत्थर लेकर आती है। उस पत्थर पर अपना विष को डालती है और उस पत्थर को सोहन को दे देती है और कहती है, इस पत्थर को अघोरी के पास जाकर उस कमंडल के पास रख देना, जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएगी। सोहन वो पत्थर लेकर वहाँ से चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोली होती है वैसा ही सोहन करता है और कहता है, अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है,
अघोरी बोलता है, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूँगा। ऐसा बोलते ही अघोरी कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर पीला पड़ने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है और बोलता है, बचाओ बचाओ। सोहन बोलता है, अघोरी अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में ही नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। सोहन ने तुमको पहले ही समझाया था, लेकिन तू नहीं समझा। इच्छाधारी नागिन की बात सुनकर अघोरी बोलता है, मैंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। नागिन कहती है, मैं तुम्हारा जान बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया। फिर से तपस्या करोगे और फिर तुम्हारा शक्तियाँ वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफ़ी मांगने लगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफ़ी मांगता है। ऐसा इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है और अघोरी का जान इच्छाधारी नागिन बचा लेती है। अघोरी फिर से तपस्या करने लगता है। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपका बुरा होगा, जैसे इस कहानी में अघोरी का हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो